अनन्या पांडे की नई वेब सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर आया है, वो देखा आपने? हाँ देखा। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा था ट्रेलर। मतलब एक स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कॉमिक वगैरह बहुत अच्छा लगा मुझे उसका। और ट्रेलर में काफ़ी फ़नी मोमेंट्स थे जो इंटरेस्टिंग लगे एक मूवी में अट्रैक्ट करने के लिए, वॉच करने के लिए। इस सीरीज़ की जो कहानी है, जैसे कि एक लड़की जो काफ़ी अमीर होती है, फिर वो गरीब बन जाती है, मतलब मिडिल क्लास बन जाती है, और बॉम्बे आके सर्वाइव करना पड़ता है आपको, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो ये कहानी कैसा लग रहा है आपको? ये कहानी में कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि अनन्या पांडे की एक्टिंग देख के मुझे कहीं से भी वो फील ही नहीं आता है। अगर बात की जाए लाइक सीरीज़ में काफ़ी जोक्स भी थे, तो वो सब कैसे लगे आपको? ठीक ठाक चलता है आजकल, ये सब फिल्म में तो आज चलता ही है आज। पहले अनन्या पांडे को ट्रोल किया जाता था उनकी उसकी एक्टिंग पर, बट अभी लोग उनको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये उनका इम्प्रूवमेंट है? वो सब टाइम पर डिपेंड करता है, उनकी भी कुछ होगा इसके लिए उन्होंने कुछ बोला, लेकिन अभी वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता जा रहा है तो लोग भी कैसे उन्हें हेट कम करेंगे। तो अनन्या पांडे की नई वेब सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और मुझे तो ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उन्हें ये ट्रेलर कैसा लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। अनन्या पांडे की नई वेब सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर आया है, वो देखा आपने? हाँ देखा। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा था ट्रेलर। मतलब एक स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कॉमिक वगैरह बहुत अच्छा लगा मुझे उसका। और ट्रेलर में काफ़ी फ़नी मोमेंट्स थे जो इंटरेस्टिंग लगे एक मूवी में अट्रैक्ट करने के लिए, वॉच करने के लिए। हाँ अभी देखा जस्ट। तो कैसा लगा आपको? अनन्या पांडे को स्क्रॉल करने का ही मन करता है। बाकी सब एक्टर्स तो बहुत कमाल के थे, लेकिन बाकी जो ओवर एक्टिंग जो अनन्या पांडे ने की वो सेम मेरी सिस्टर करती है, उसको भी मैं ओवर लुक कर देता हूँ लाइक दैट। हाँ देखा मैंने एक बार, तो ठीक ठाक ही लगा मेरे को, अच्छा ही है। बहुत अच्छा था। मतलब मैंने जो भी इसका ट्रेलर देखा उसमें वो रिच क्लास की थी, फिर उसने कुछ स्ट्रगल्स करना पड़े जैसे कि बॉम्बे में होता है। आई मीन मतलब रिच क्लास से लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास में आना पड़ता है। इसमें सर्वाइव का बहुत रहता है। बात करें इसमें और भी एक्टर्स है, जैसे वीरदास है, विहान सम्राट है, तो आप किसको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो? Actually, there is a splits villain Varun Sood, so I would like to see him because उसके पहले भी एक वेब सीरीज थी दिव्या अग्रवाल के साथ, but I didn't watch it, so this might be a great one. एक्चुअली मैं तो अनन्या पांडे को भी नहीं जानता था, ये ट्रेलर्स के बाद ही मैंने देखा है। और रही बात बाकी लोगों की, तो बाकी सब एक्टर्स के नेम आई डोंट नो, बट आई मेल एक्टर्स लाइक दे आर सुपर्ब। एंड अगर मुझे ये देखना भी पड़ेगा तो मैं मेल एक्टर्स के लिए ही देखूँगा। मैं तो अनन्या पांडे को देखने के लिए एकदम एक्साइटेड, बिकॉज उसने जो भाई आपको हॉट लगती है वो? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट उसकी जो एक्टिंग है ना बहुत हॉट नहीं हो? नहीं है, पर फिर भी मतलब उसकी एक्टिंग जो है ना, उसकी कैरेक्टर जैसा उसने रोल करी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस सीरीज़ की जो कहानी है, जैसे कि एक लड़की जो काफ़ी अमीर होती है, फिर वो गरीब बन जाती है, मतलब मिडिल क्लास बन जाती है, और बॉम्बे आके सर्वाइव करना पड़ता है आपको, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो ये कहानी कैसा लग रहा है आपको? ये कहानी में कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि अनन्या पांडे की एक्टिंग देख के मुझे कहीं से भी वो फील ही नहीं आता है। सच बता रहा हूँ, बस दैट्स इट। एज अ स्ट्रगलर मेरे को तो सिमिलरिटी लग रहा है, मेरे को अच्छा मेरे को लगा ये चीज़। कभी हमारे किस्से से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो अच्छा ही लगा ओवरऑल। अगर बात की बहुत अच्छा था। मतलब मैं टीज़र देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जोक्स भी थे, तो वो सब कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे। मतलब छोटे छोटे जोक्स थे, थोड़े बहुत ऐसे समझ भी नहीं आए, लेकिन अच्छे थे। फनी मोमेंट्स की आप बात कर रहे हो, तो कौन सा मोमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा फनी लगा? वो एक लास्ट में एंडिंग में एक वॉचमैन वाला पार्ट है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं बहुत मजबूरी में गुजर रही हूँ। देन द वॉचमैन टेल्स दैट आपके उस मजबूरी तक पहुँचने के लिए हमको वो सपना आया है। सो दैट वाज द ग्रेट पार्ट ऑफ अनन्या पांडे को ट्रोल किया जाता था उनकी उसकी एक्टिंग पर, बट अभी लोग उनको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये उनका इम्प्रूवमेंट है? वो सब टाइम पर डिपेंड करता है, उनकी भी कुछ होगा इसके लिए उन्होंने कुछ बोला, लेकिन अभी वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता जा रहा है तो लोग भी कैसे उन्हें हेट कम करेंगे। आई थिंक लाइक ये कहीं सुना है। जोक था जो सिद्धांत चतुर्वेदी ने बोला था अनन्या पांडे को, और जो काफ़ी वायरल भी हुआ था, हाँ जहाँ से हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ से इनका स्ट्रगल पूरा होता है। कहीं तो पॉडकास्ट में था, वो रील्स में आया था, या आई कैन रिमेम्बर। इस पूरे सीरीज़ में एक जोक यूज़ किया गया था जो काफ़ी फेमस हुआ था कि इनके सपने हमारे सपने जहाँ पे ख़त्म होते हैं, वहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो ये जोक यूज़ किया गया था इस सीरीज़ में, तो इस पर आपको क्या कहना है? बहुत सच ही यूज़ किया गया था।
उनके स्ट्रगल का तो एस भी नहीं दिखता है मुझे, और एक्टिंग का ए भी नहीं दिखता। यस आई डू थिंक, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि मतलब ओवर रिएक्ट हो रहा है ऐसा, बट नाउ आई थिंक इट इज ओके बिकॉज वन मोर मूवी शी डिड विद सिद्धांत एंड दैट वाज आल्सो वेब सीरीज आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट गहराइया नो 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 दैट्स नॉट दैट वन, दैट वाज खो गए हमका। हाँ that I watched on Netflix and that was great. By her acting I really found it great, so I think this might be also be better than that one. थैंक यू सो मच। कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि अनन्या पांडे की एक्टिंग में ग्रोथ आया है, कि उन्होंने जब से खो गए हम कहाँ किया, उसके बाद से अभी ये कॉल मी पे कर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए अगर जितना आप इस लाइन पे रहोगे, जितना घिसोगे, आई मीन तो हाँ डेवलप तो आप में होगा ही, तो जाहिर सी बात है हुआ है, मेरे को लगा है। मेरे ये ट्रेलर के हमने लास्ट में देखा कि एक जोक था कि जहाँ पे आपकी मजबूरी शुरू होती है वहाँ पे हमारे सपने पूरे होते हैं, तो क्या लगता है ये जोक कहाँ से आया? एक्चुअली ये जोक सिद्धांत चतुर्वेदी के उससे आया है, जो वॉचमैन ने उन्हें बोला, लेकिन ये अपना इंस्पायर भी करता है बहुत लोगों को कि बाद में फिर जर्नी उनकी स्टार्ट होती है जहाँ से स्ट्रगल शुरू होता है। तो ये जो स्ट्रगल के बारे में जो दिखाया है फिल्म में, तो वो कैसा, और सीरीज़ में वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा था, मतलब मैं टीज़र देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जोक्स भी थे, तो वो सब कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, मतलब छोटे छोटे जोक्स थे, थोड़े बहुत ऐसे समझ भी नहीं आए लेकिन अच्छे थे। अच्छा बहुत सारे चीज़ों का रीमेक हो रहा है, गाने का रीमेक हो रहा है, मतलब बहुत सारे सीन्स का भी रीमेक हो रहा है, तो ये भी एक नया रीमेक हो रहा है। तो पूरे ट्रेलर को आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे आप? 4। मैं एक रेटिंग दूंगा, वो भी एक्टर्स के लिए जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी एक्टिंग मुझे मजबूर कर गई उन पे नोटिस डालने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अनन्या पांडे, सॉरी। तो गाइज आप जाओ ट्रेलर देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लग रहा है। सो होप से लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।